मित्रों, नरेंद्र मोदी साहब के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो स्ट्रांग उनका जो वोट बेस है, जिनको अंधभक्त बोला जाता है, अंधभक्त हर हाल में नरेंद्र मोदी की आपको तारीफ करते हुए नजर आएंगे। अगर नरेंद्र मोदी कोई काम करेगा मिसाल के तौर पर, तो ये उसकी तारीफ करेंगे। कुछ अरसे के बाद अगर नरेंद्र मोदी उसी काम को रिवर्स कर देगा तो भी ये आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर जब इन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए गलवान क्लैश के बाद, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रेड वॉर छेड़ दी गई चाइना के ऊपर। अंधभक्तों ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करना शुरू की कि क्या ही बात है मोदी साहब की, ये तो माइंड से खेलते हैं, आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं चाइना को। अब उनको ये इल्म ही नहीं था कि चाइना की जो एक्सपोर्ट होती है उसमें इंडिया का जो शेयर है, दुनिया भर को चाइना एक्सपोर्ट कर रहा होता है, उसमें इंडिया का शेयर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप उनकी ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट ज़ीरो भी हो जाए ना, इंडिया की तरफ उनकी एक्सपोर्ट, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन अंधभक्तों ने कहा कि ये तो माइंड से खेल रहे होते हैं हमारे विश्वगुरु। अलबत्ता अब जब दोबारा से ये आसार नज़र आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी जो चाइना पॉलिसी है उसमें स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग कर रहे हैं और उतावले हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो अंधभक्त इसको भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा से नॉर्मल करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। इवन इन्होंने अपना गलवान का इलाका भी गिव अप कर दिया है। वो इलाका जो कि इनसे 2020 में चाइना ले गया था, उस इलाके को भी गिव अप करके तो ये चाइना के साथ अपने मामलात बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। और इसी के चलते फिर इन्होंने वो जो चाइना के बहुत सारे जो आइटम्स थे उनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, तो वो रिस्ट्रिक्शन हटाने जा रहे हैं इस मरतबा। और इसी तरह से चाइना के जो स्कॉलर्स हैं, चाइना के जो बिजनेसमैन हैं, उनके वीज़ा जो थे इन्होंने कम कर दिए थे इशू करना, तो वो अनऑफिशियल वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव करने जा रहे हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ऊपर इन्होंने रोक लगा दी थी, वो रोक भी ख़त्म करने के लिए ये तैयारी पकड़ रहे हैं ना। यकीनी तौर पर आपके जहन में ये सवाल नेचुरली उठ रहा होगा कि आखिर इस तमाम स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग की वजह क्या बनी है। वजह बनी है डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी जिस बंदे के लिए कहता था ही इज़ माई फ्रेंड, और अंधभक्त जिसके पावर में आने के लिए दुआएं करते थे, बाइडेन बहुत बुरा इंसान है, इसको नहीं होना चाहिए, ट्रंप को आना चाहिए, क्योंकि ट्रंप नरेंद्र मोदी का दोस्त है। लेकिन ट्रंप ने आते साथ ही टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाना शुरू किए हुए हैं, बहुत भारी भरकम किस्म के इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किए हुए हैं। नाउ इंडिया इससे टैरिफ वार को झेल नहीं पा रहा। इंडिया है, इंडिया चाइना नहीं है। वो चाइना का जिगरा है कि वो टैरिफ वॉर जो अमेरिका की है उसको वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, और बड़ा भारी भरकम तरीके से रेजिस्ट कर रहे होते हैं। चाइना की भी जो पॉलिसीज़ हैं ट्रेड वॉर के हवाले से, वो भी ऐसी होती हैं कि अमेरिका को भी चोट पहुंच रही होती हैं। अमेरिकन इनको पहुंचा रहे होते हैं अगर, तो वो भी इक्वल चोट अमेरिका को पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया के पास कुछ ख़ास कार्ड ऐसा नहीं है जो कि वो अमेरिका के अगेंस्ट प्ले कर सकें, क्योंकि ट्रेड बैलेंस जो है एक तो हेवीली इनकी फेवर में है, इंडियंस के फेवर में, और दूसरा इंडियंस वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते जिनका उनके पास कोई अल्टरनेट ना हो, या जो कि बाकी के मुल्क ना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इंडिया भी वही चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर दी, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट कर दी। लेकिन चाइना की तरफ से जो चीज़ें वहाँ पर जा रही होती हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल नोयत की होती हैं और बहुत ज़्यादा फैली हुई एक्सपोर्ट है उनकी। उसके अंदर आपको मशीनरी नज़र आती है, उसके अंदर एग्रीकल्चर नज़र आता है, उसके अंदर टेक्सटाइल नज़र आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लिहाजा इंडिया के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अमेरिका के ट्रेड वार को रेजिस्ट करने के हवाले से। ऐसे में वो समझ रहे हैं कि चाइना के साथ अगर इनके मामलात दोबारा से बन जाते हैं तो कुछ बचत हो सकती है। आज चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अंदर इंडिया की इन बदली हुई पॉलिसीज़ के हवाले से एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है। वो कहते हैं कि इज इंडिया सीकिंग क्लोजर टाइज विद चाइना अमिड यूएस टैरिफ प्रेशर। इसमें वो बता रहे हैं कि सम ऑफ द प्रपोजल्स हैव गेन्ड ट्रैक्शन फॉलोइंग इंडस्ट्री डिमांड्स एंड इंक्लूड लो हैंगिंग इकोनॉमिक आउटकम्स सच एज easing of visa restrictions for Chinese personnel and lifting some tariff and non-tariff barriers on imports of consignments, resumption of flights and issuance of visas to Chinese scholars are proposals already on the cards, the sources said according to the Indian Express Monday report। ये तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी करने जा रहा है, हाथ पांव पकड़कर चाइनीज़ को दोबारा से वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह चाइनीज़ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एंड आई कोट ग्लोबल टाइम्स के हु जियोंग, अ प्रोफेसर फ्रॉम Zhejiang
International Studies University and also research fellow at the Institute of International Relations at the Shanghai Academy of Social Sciences, told the Global Times on Wednesday that India is now truly experiencing Trump administration's equal treatment in tariff imposition, and that the US has a clear understanding of India's national strength, which drives India towards easing relations with China, who recommended observing India's actions while listening to its words. तो आखिर में बात वहीं पे आ गई कि मोदी भक्त जो थे वो पहले भी इन चीज़ों की तारीफ कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी चाइना के साथ ज़ोरों शोर से लगा हुआ था, ताल्लुकात ख़राब करने, लाल आंख दिखानी है, उस वक्त भी ये नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। अब लेकिन जब वो हाथ पांव जोड़कर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी अंधभक्त नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी साहब माइंड से खेल रहा होता है।